हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। एलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है और आज 28 तारीख है। मेरा 27 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने वाला हूँ। यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कट ऑफ कोई 50 के ऊपर बता रहा है, कोई 45 के ऊपर बता रहा है, कोई 60 बता दे रहा है, कोई कुछ भी बता दे रहा है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मेरे टेक्स्ट बुक पर कितने आ रहे थे और मैंने कितने अटेम्प्ट किए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपको लगे कि मैं ये वीडियो आपको शेयर करनी चाहिए उस बच्चे के पास में, उस स्टूडेंट के पास में जो डिमोटिवेट हो रहा है इस चीज़ को लेकर के और इन लोगों के बहकावे में आकर के, क्योंकि मुझे पता है सब लोगों ने शुरू कर दिया होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने भी सर्च किया है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं और सबको अनुमान चाहिए कि CBT 2 की तैयारी करें या नहीं करें। दोस्तों, मैं आपको पहले स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये देख लीजिए कि मेरे टेक्स्ट बुक में कितने नंबर आ रहे थे। मैंने बहुत सारे दिए हैं। फिलहाल मेरा किसी में भी 45 से नीचे नहीं था। मिनिमम 45, किसी में एक दो में एवरेज अगर देखा जाएगा तो 50 से 45 से 50 के बीच में मेरा हमेशा रहता था। किसी किसी में 56-57 भी गया है। तो इसके बारे में तो एवरेज अटेम्प्ट देखा जाए तो 50 के करीब में था मेरा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब वहाँ पे दे रहा था एग्ज़ाम, भाई मैं जब घर पे जिस तरीके से मैं एग्ज़ाम दे रहा था टेक्स्ट बुक पे, तो उस तरीके से और जब मैं वहाँ पर बैठ कर दे रहा था, इसमें दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर था। मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ पे देता था ना मैं, तो मेरे यहाँ पे करीब करीब 5-10 मिनट बच जाते थे। और वहाँ पर मुझे याद है कि जब मैंने करीब करीब 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो मेरे पास केवल 10 से 12 मिनट बचे हुए थे। अब सोच लीजिए कि वहाँ पे क्या कैलकुलेशन आ रहा है। वहाँ पे सब लोग बता रहे हैं कि बहुत इजी आ रहा है, साइंस बड़ी इजी है, ऐसा है, सब कुछ इजी है, बहुत नॉर्मल चल रहा है। भाई नॉर्मल वालों के चक्कर मत पड़ो। जब रिजल्ट आएगा तो उनसे पूछेंगे कि कितना नॉर्मल था कितना नहीं था। 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट को मेरा एग्ज़ाम था और सेकंड तारीख की सेकंड शिफ्ट जो भी लोग बोल रहे हैं कि बहुत इजी है, भाई आपके रियल में कितने सही हैं आप मुझे ये बताइएगा। मैंने अटेम्प्ट किए हैं। मैं यहाँ रूम पे रह करके जब मैं अटेम्प्ट मारता था टेक्स्ट बुक पे तो 65 करीब में 60-65 इस तरीके से अटेम्प्ट करता था। मैं वहाँ पर 45 अटेम्प्ट कर पाया हूँ। सोच लीजिए आप खुद ही। और आपको ये नंबर देखने के बाद आपको क्या लगता है कि किस लेवल की तैयारी रही होगी तब टेक्स्ट बुक पर इतने नंबर आते हैं। क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले खुद ही इतना ज़्यादा हाई लेवल पर बनाते हैं एग्ज़ाम। अगर इसमें आपके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम में आपको इससे बेहतर आना चाहिए। लेकिन इस बार टेक्स्ट बुक से भी ऊपर है उनका लेवल एग्ज़ाम का। तो आप क्या बोलेंगे, इसको इजी टू मॉडरेट बोलेंगे या मॉडरेट टू हार्ड बोलेंगे? आप खुद समझ लिए इनका, क्योंकि खुद ही ये लोग इजी से मॉडरेट बनाते हैं टेक्स्ट बुक वाले, और वो लोग इजी टू मॉडरेट टू हार्ड बनाया है। इसीलिए जितने भी बच्चे हैं उनका एवरेज अटेम्प्ट चाहे जो हो, मारने को तो आप 75 मार सकते हैं भाई, कहने पे मत जाइए। रियल स्टूडेंट हैं आप, अगर आप सच में तैयारी किए हैं आपको पता होगा कि कितना अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मारने को जैसे मैंने 42 किए थे, मैं चाहता तो मैं भी 50 पहुँचाता था उसको। 50 क्या, मैं 55 पहुँचा देता उसको। लेकिन यह है कि मैं तुक्का वाले पे मारता। जैसे कि मैं चाहता तो 50% कर सकता था। क्यों? क्योंकि मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए जिन पे मुझे डाउट था। मैंने डाउट वाले किए ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। अगर आप और जितने लोग आप बात, अच्छा चलिए 5 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं। अब 2 मिनट के लिए कट ऑफ के बारे में समझते हैं। जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं 50 जाएगी 55 जाएगी। अच्छा, अब मैंने तो 45 अटेम्प्ट किए, मैं OBC से, तो मेरा तो होना ही नहीं है फिर उस हिसाब से। भाई ये सब भ्रम फैला रहे हैं, कोई फालतू के चक्कर में मत पड़ो। मैं कट ऑफ के बारे में बात बता रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा 60 अटेम्प्ट करके आया, मान लीजिए मैंने 42 अटेम्प्ट किए, उसने 60 अटेम्प्ट किए, मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उसने 60 अटेम्प्ट किए, उसके हो गए 15 गलत। मेरे एक्यूरेसी के साथ बहुत ज़्यादा 4-5 गलत हो गए, मैं 40 पे पहुँच गया, उसके 15 गलत हो गए। ले दे करके वो तो मुझसे नीचे हो गया। अटेम्प्ट तो उसने मुझसे ज़्यादा किए थे। तब आप किस आधार पर कह सकते हैं कि उसका सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा? आप इस हिसाब से समझिए, अपने आप को रख करके देखिए, वहाँ पर सीधे समझ में आ जाएगा। इसमें दूसरों के समझने वाली बात कोई नहीं है। अभी मैंने एक यूट्यूबर की देखी वीडियो, बता रहा है कि भाई जिसके 50 करेक्ट हो रहे हैं UR में, वो CBT 2 की तैयारी करें। अरे 75 में से 50 कभी अपना खुद नहीं लाया होगा ज़िंदगी में, और दूसरे को ज्ञान फैल रहा है कि भैया 50 लाओ। अरे फालतू के चक्कर में पड़ा के, केवल अपनी वीडियो पे व्यू लाने के चक्कर में फालतू में बस इधर उधर रायता फैला रहे हैं सब। भाई मैं एकदम क्लियर बात करता हूँ, एकदम सेफ अटेम्प्ट की बात करता हूँ। अगर आपने कितना भी अटेम्प्ट किया है, हाँ अगर नॉर्मलाइज्ड मार्क बोलेंगे कि हाँ 50 के ऊपर जाएगा तो मैं मान लूँगा कि हाँ नॉर्मलाइज्ड होके, और उसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क होंगे 100 में से आउट ऑफ 100 निकाला जाएगा। उसके बाद उसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा, तब वो 50, 55, 60 तक जा सकती है, मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले बोल दो कि इतनी चली जाएगी तो फिर क्या मतलब है उसका? उससे पहले कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। आप लोग फालतू में टेंशन ले रहे हैं और इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
एवरेज अटैम्प्ट बता रहा हूँ मैं, अगर जिस भी यूआर में बता रहा हूँ, यूआर में 38 से 40 के बीच में अगर आपका सही अटैम्प्ट आ रहा है, सच्चाई बता रहा हूँ, आप पिछले कट ऑफ उठा के देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। पिछली बार तो एससी वालों के तो 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर थे, उनके भी बढ़ करके 35 तक पहुँच गए थे। लेकिन इस बार इतना नहीं होगा, फिर भी 10 नंबर तक तो जाएगा ना, 10 नंबर तक माना जा सकता है कि इतना तो होना ही है। आउट ऑफ 100 अगर 40 का भी आउट ऑफ 100 निकालेंगे तो करीब करीब वही 50-55 के बीच में बनेगा, इससे कम नहीं बनेगा। फिलहाल 40 पे भी 50, 55, 56 या फिलहाल इतने मैंने निकाला नहीं है, तो उम्मीद लगा सकते हैं 50-60 के बीच में बनेगा फिलहाल। और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा तो 50, 55, 60 के बीच में हो जाएगा। एक्यूरेसी आपकी ठीक है तो अगर आपके अटैम्प्ट 42-43 भी बन रहे हैं रियल में काट पीट के, आपको क्योंकि आपको पता होगा कि आपने मिलाया जरूर होगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन, तो उनके भी उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं। अगर यूआर में 38 से 40 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ अटैम्प्ट में हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके चक्कर मत पड़ो, ये हर चीज़ में दगे हैं। मैंने सबकी कट ऑफ देखी है, मैंने यूपी पुलिस में भी देखी है, सबकी देखी है, किसी में किसी की सही नहीं जाती है, सब बस केवल अपने व्यू के चक्कर बनाते हैं। ओबीसी 34, 35, 36 जितने भी इतने इसके आसपास हैं, +1, -1, 2 हो जाएगा तेरा, कोई बात नहीं। ये मैं रॉ मार्क की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन की बात कर ही नहीं रहा मैं, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा, कौन सी हार्ड शिफ्ट है, कौन सी हार्ड शिफ्ट नहीं, इसके बारे में ना मुझे पता है ना किसी को पता है। फिलहाल मुझे अपनी शिफ्ट के बारे में पता है कि मेरी मॉडरेट टू हाई शिफ्ट है, इतना मुझे 100% पता है कि मैंने अपनी तैयारी जिस लेवल से की थी, मुझे इतना पूरा पता है कि उसके बारे में कि अगर इतने अटैम्प्ट मैं यहाँ पे कर रहा था तो अगर इस तरीके का पेपर होता तो मेरे भी वहाँ पे इतने ही अटैम्प्ट होते। मेरे अटैम्प्ट कम हुए हैं तो मैंने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किया, इसी वजह से डिमोटिवेट नहीं किया, क्योंकि अगर मेरा लेवल इतना होने के बाद अगर नहीं मैं कर पा रहा हूँ तो फिर दूसरा बच्चा भी अगर वो दिखाने के चक्कर में 50-55 कर दिया होगा तो घट करके फिर वो हम मुझसे भी नीचे हो जाएगा, तो इससे फिर क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने एक्यूरेसी मेंटेन रखी, 90% एक्यूरेसी हो गई अगर मेरी, तो मेरे कम से कम नॉर्मलाइजेशन 10-5 नंबर बढ़ ही जाएंगे, तो मुझे फालतू की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और CBT 1 में 3 लाख के करीब में लड़के लेने हैं, समझ रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हाँ 60 के ऊपर वाले लड़के होंगे इसमें, लेकिन कितने, 10 से 20 हज़ार, और लेने कितने हैं, 3 लाख के करीब। तो आप खुद सोचो यार, कितनी कट ऑफ चले जाएंगे, किसी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो फालतू में टेंशन ले रहे हो, कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूँ इतने। और SC वाले तो भाई 30-32 पे एकदम सेफ है, ST वाले 30 से 27 से 30 के बीच में सेफ है। नॉर्मलाइज अभी जब नॉर्मलाइजेशन होगा, जब इसका रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना, किसी भी यूट्यूबर की बात अगर सच हो जाए तो मुझे बताना है। मैंने कमेंट में एक यूट्यूबर से पूछा भी है कि भाई आपके कितने थे, जरा वो बता रहे थे ना, मैंने निकाला है। मैंने कहा CBT 1 का जरा अपना स्कोर भेज दीजिए, कोई नहीं भेज रहा भाई, और ना भेजेंगे वो। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से कुछ लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है तो दोस्त वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा मुझे पता है, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अभी फिर जल्द ही, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।